इस लेक्चर में हम जेफिट की वर्किंग डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने केस 1 डिस्कस किया था जिसमें गेट एंड सोर्स के बीच में सेम वोल्टेज अप्लाई किया था, मतलब कि जो उन दोनों के बीच डिफरेंस अप्लाई किया था VGS, गेट सोर्स वोल्टेज जो अप्लाई किया था वो 0 वोल्ट अप्लाई किया था एंड ड्रेन सोर्स के बीच जो वोल्टेज अप्लाई किया था वो VDD अप्लाई किया था, या फिर हम कह सकते हैं ग्रेटर देन 0, मतलब कि कुछ पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई किया था ड्रेन सोर्स टर्मिनल के बीच में केस 1 में। नेक्स्ट केस 2 में हम डिस्कस करेंगे कि गेट सोर्स वोल्टेज को हम लेस देन 0 कर दें, मतलब कि यहाँ पर गेट सोर्स के बीच में हम एक नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई कर दें। लेस देन 0 वोल्ट का मतलब है कि एक नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई कर दें गेट एंड सोर्स के बीच में, एंड उस टाइम पर ड्रेन सोर्स के बीच में एक वोल्टेज अप्लाई करें VDD डैश, जो कि लेस देन होगा किससे, VDD से, जो कि केस फर्स्ट में VDD है उस VDD से कम होगा। तो यहाँ पर जो VDD डैश है वो VDD से कम होने का मतलब क्या है कि ड्रेन सोर्स वोल्टेज जो है वो कम हो जाएगा इन कंपैरिजन टू केस 1। केस 1 के केस में जो ड्रेन सोर्स वोल्टेज था उसके कंपैरिजन में केस 2 में जो ड्रेन सोर्स वोल्टेज है वो और कम हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं कि हम ये कर क्यों रहे हैं। हम यहाँ पर ड्रेन सोर्स वोल्टेज को कम क्यों कर रहे हैं एंड गेट सोर्स वोल्टेज को 0 से कम अप्लाई क्यों कर रहे हैं या फिर नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर ऑब्टेन करना है सैचुरेशन हमें ऑब्टेन करना है VDS की लोअर वैल्यूज़ पर। सो VDS की लोअर वैल्यूज़ पर अगर सैचुरेशन ऑब्टेन करना है तो उस कंडीशन में गेट सोर्स वोल्टेज को 0 से कम अप्लाई करना होगा या फिर नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा एंड ड्रेन सोर्स वोल्टेज को VDD से कम अप्लाई करना होगा। तो सैचुरेशन का मतलब क्या होता है? सैचुरेशन का मतलब है कि ड्रेन करंट कांस्टेंट हो जाना। जो यहाँ से ड्रेन करंट फ्लो होगी सैचुरेशन के केस में ड्रेन करंट का कांस्टेंट हो जाना, उस टाइम पर ड्रेन सोर्स वोल्टेज में क्या होगा, वेरिएशन होगा। मतलब कि जो आपका ड्रेन सोर्स वोल्टेज है VDS, इसमें चेंजमेंट के साथ साथ जो ड्रेन करंट है वो कांस्टेंट हो जाए, तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, उस कंडीशन को सैचुरेशन कहा जाता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, गेट सोर्स वोल्टेज को नेगेटिव अप्लाई कर दें। तो यहाँ पर इस गेट टर्मिनल को नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया एंड ये क्या है, सोर्स टर्मिनल है। अगर यहाँ पर 1 वोल्ट अप्लाई किया गया है तो ये बैटरी की टर्मिनल की वजह से जो VGS होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 वोल्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अपोजिट बैटरी कनेक्टेड है। देन ये जो ड्रेन और सोर्स के बीच में है यहाँ पर हम इसको ग्राउंड से कनेक्ट कर दें अगर, एंड ड्रेन सोर्स वोल्टेज को हम VDD डैश से कनेक्ट कर दें। ये क्या वोल्टेज हो गया, VDD डैश हो गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अब इस कंडीशन में डिप्लीशन लेयर का क्या बिहेवियर होगा। ये आपका क्या है, P एंड ये P एंड ये एक है N चैनल। यहाँ पर देखिए कि जब गेट सोर्स वोल्टेज एंड ड्रेन सोर्स वोल्टेज अप्लाई कर दिया गया है तो यहाँ पर P पर नेगेटिव अप्लाई किया है एंड N पर पॉजिटिव अप्लाई किया गया है। इसका मतलब क्या है कि ये रिवर्स बायस हो जाएगा। ये जो PN जंक्शन यहाँ फॉर्म हो रहा है वो रिवर्स बायस हो जाएगा एंड रिवर्स बायस के केस में क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल ज़्यादा रहेगा तो यहाँ पर जो डिप्लीशन विड्थ होगा वो ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू यहाँ। तो यहाँ पर डिप्लीशन विड्थ क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट होगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी P जो है वो नेगेटिव से कनेक्ट है क्योंकि इन दोनों को शॉर्ट किया गया है। P नेगेटिव से कनेक्ट है, N अगेन पॉजिटिव से कनेक्ट है। तो यहाँ भी ये PN जंक्शन क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस हो जाएगा एंड यहाँ पर डिप्लीशन विड्थ बढ़ना स्टार्ट होगी। यहाँ पर डिप्लीशन विड्थ बढ़ेगी क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल ज़्यादा रहेगा एंड यहाँ का पोटेंशियल अगर हम देखेंगे तो इन कंपैरिजन टू यहाँ पर पोटेंशियल यहाँ कम होगा। तो यहाँ पर जो डिप्लीशन विड्थ होगा वो ऊपर के कंपैरिजन में कैसा होगा, वो नैरो रहेगा। नीचे जो डिप्लीशन विड्थ होगा वो नैरो रहेगा एंड ऊपर क्या होगा, थोड़ा वाइड रहेगा। तो इस तरीके से डिप्लीशन विड्थ क्या होगा, बढ़ना स्टार्ट करेगा। जब हमने गेट सोर्स वोल्टेज को नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई किया एंड ड्रेन सोर्स वोल्टेज को एक VDD डैश अप्लाई किया, मतलब कि जो भी हमने केस 1 में अप्लाई किया था उस वोल्टेज से तो कम ही अप्लाई किया गया है यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या होगा कि ड्रेन करंट, जैसे ही ये VDD कनेक्ट की गई एक ड्रेन करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर ID, यहाँ से ड्रेन करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा एंड यहाँ पर जो सोर्स करंट का डायरेक्शन होगा वो कुछ ऐसा होगा। अब ये डिप्लीशन विड्थ जो है वो रिवर्स बायस में है
अब रिवर्स बायस होने की वजह से अगर हम केस फर्स्ट में डिस्कस करें, केस फर्स्ट में हमने क्या देखा था कि जब गेट सोर्स वोल्टेज को ज़ीरो किया था, गेट सोर्स टर्मिनल पर हमने सेम पोटेंशियल अप्लाई किया था या फिर 0 वोल्ट अप्लाई किया था, तो उस केस में हमारे पास जो ड्रेन करंट थी वो कैसी थी, IDSS के इक्वल थी। एंड ये कैसी थी, ये एक मैक्सिमम करंट थी जब गेट सोर्स वोल्टेज ज़ीरो था। एंड इस केस में जब VGS इज़ ग्रेटर देन VP था, पिंच ऑफ वोल्टेज से ज़्यादा था, उस केस में जब VDS जो है आपका पिंच ऑफ वोल्टेज से ज़्यादा हो गया था, उस केस में जो ड्रेन करंट थी वो IDSS के इक्वल हो गई थी। एंड ये क्या थी, एक मैक्सिमम करंट थी। लेकिन ये कब थी, जब गेट सोर्स वोल्टेज ज़ीरो अप्लाई किया गया था केस 1 में। लेकिन यहाँ पर सेचुरेशन की कंडीशन ऑब्टेन करने के लिए यहाँ पर हमने गेट सोर्स वोल्टेज को ज़ीरो अप्लाई नहीं किया है, बल्कि गेट सोर्स वोल्टेज को नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई किया गया है। तो गेट सोर्स वोल्टेज नेगेटिव होने का मतलब क्या है कि यहाँ पर ड्रेन करंट IDSS के इक्वल नहीं हो सकती। मतलब कि यहाँ पर जो ड्रेन करंट है वो कांस्टेंट हो जाएगी, लेकिन IDSS के इक्वल नहीं रहेगी। अब यहाँ पर देखते हैं हम, अगर धीरे धीरे हम यहाँ पर VDD को बढ़ाएंगे, अगर VDD को बढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या किया है, VDD डैश जो है हमारा, उसको हमने VDD से कम किया है। मतलब कि इन शॉर्ट हम क्या कर रहे हैं, VDS को कम कर रहे हैं केस 1 के कंपैरिजन में। अगर केस 1 के कंपैरिजन में VDS को कम कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि हम गेट सोर्स वोल्टेज को कुछ नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं। उस केस में क्या होगा, हमारा धीरे धीरे ये जो डिप्लीशन विड्थ है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। अब अगर अगेन धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पर अगर हम इस वोल्टेज को बढ़ाते जाएं, ये जो VDD डैश अप्लाई किया गया है, यहाँ पर इस वोल्टेज को अगर हम बढ़ाते जाएं, तो ये जो डिप्लीशन विड्थ है वो क्या हो जाएगा, और बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। एंड ऊपर साइड क्या रहेगा, ऊपर साइड हमारा वाइड रहेगा, एंड नीचे साइड या फिर बॉटम साइड हम कह सकते हैं कि डिप्लीशन विड्थ नैरो ही रहेगा। एंड एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये जो दोनों डिप्लीशन विड्थ हैं वो एक दूसरे को टच करने की कोशिश करेंगी। उस पॉइंट को क्या कहा जाएगा, पिंच ऑफ पॉइंट कहा जाएगा। या फिर हम कह सकते हैं कि जिस वोल्टेज पर ये कंडीशन अकर करेगी उस वोल्टेज को पिंच ऑफ वोल्टेज कहा जाएगा। लेकिन ये जो कंडीशन अकर करेगी, ये पिंच ऑफ वोल्टेज जो इस कंडीशन में होगा जब गेट सोर्स वोल्टेज को नेगेटिव अप्लाई किया गया है, तो यहाँ पर जो पिंच ऑफ वोल्टेज होगा वो केस 1 के कंपैरिजन में कम होगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब हम VDD को बढ़ाते जाएंगे, यहाँ पर इस वोल्टेज को जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे, तो ड्रेन करंट हमारा बढ़ना चाहिए। लेकिन एक टाइम पर, जिस टाइम पर ये चैनल पिंच ऑफ हो जाएगा, ये डिप्लीशन विड्थ और बढ़ेगा। एक टाइम पर ये क्या होगा, एक दूसरे को टच करेंगे, टच करने की कोशिश करेंगे। उस केस में क्या होगा, ये चैनल जो है, चैनल पिंच ऑफ हो जाएगा। एंड चैनल पिंच ऑफ होने का मतलब क्या है कि जिस वोल्टेज पर ये कंडीशन अकर करेगी उस वोल्टेज को कहेंगे पिंच ऑफ वोल्टेज। उस टाइम पर क्या होगा, जो ड्रेन करंट होगा वो कांस्टेंट हो जाएगा। केस 1 के केस में जो ड्रेन करंट था IDSS के इक्वल था, जो कि मैक्सिमम वैल्यू था। लेकिन केस 2 के केस में जब हमने नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई किया है, इस केस में जो ड्रेन करंट है वो क्या हो जाएगी, वो कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी जब हम इस वोल्टेज को वेरी करते रहेंगे धीरे धीरे। तो यहाँ पर इस वोल्टेज को धीरे धीरे वेरी करने से डिप्लीशन विड्थ हमारी बढ़ती जाएगी, डिप्लीशन विड्थ बढ़ती जाएगी, और एक टाइम पर चैनल पिंच ऑफ हो जाएगा। जिस वोल्टेज पर चैनल पिंच ऑफ होगा उसको पिंच ऑफ वोल्टेज बोलेंगे। एंड पिंच ऑफ वोल्टेज पर ये जो ड्रेन करंट है वो कांस्टेंट हो जाएगी। एंड यहाँ पर जो पिंच ऑफ वोल्टेज होगा, जिस वोल्टेज पर ये चैनल पिंच ऑफ होगा, वो केस 1 के कंपैरिजन में पिंच ऑफ वोल्टेज यहाँ पर कम होगा। इसका मतलब क्या है कि सैचुरेशन की कंडीशन हमें ऑब्टेन हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर जब हम VDS की वैल्यू को, ये जो वैल्यू है इसको जैसे जैसे हम इंक्रीज़ करते जाएंगे या फिर वेरी करते जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग बहुत ही कम वैल्यूज़ पर क्या होगा, धीरे धीरे हमारा जो ड्रेन करंट है वो क्या होगा, वो कम होना स्टार्ट होगा, और एक टाइम पर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर इसके कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं, तो N चैनल जेफेट के कैरेक्टरिस्टिक को हम ड्रॉ करते हैं ड्रेन करंट एंड ड्रेन सोर्स वोल्टेज के बीच में। ड्रेन करंट को मिली एम्पियर में मेज़र किया जाता है एंड ड्रेन सोर्स वोल्टेज को वोल्ट में मेज़र किया जाता है। यहाँ पर एक्स एक्सिस पर ड्रेन सोर्स वोल्टेज को ड्रॉ किया गया है एंड वाई एक्सिस पर ड्रेन करंट को ड्रॉ किया है। अब इस कैरेक्टरिस्टिक से हम देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे गेट सोर्स वोल्टेज को नेगेटिव किया जा रहा है, यहाँ पहले 0 था,
ज़ीरो से जब -1 किया गया, ये वो केस है जब केस 1 है हमारा। अब केस 1 से हम केस 2 में शिफ्ट कर रहे हैं, मतलब कि गेट सोर्स वोल्टेज को जैसे ही हमने और नेगेटिव किया, तो और नेगेटिव करने पर हम देख रहे हैं कि सैचुरेशन हमारा और जल्दी रीच हो रहा है एंड बहुत ही कम ड्रेन सोर्स वोल्टेज पर ही सैचुरेशन रीच हो जा रहा है। अगर हम पहले के कंडीशन में देख रहे हैं तो यहाँ पर इस कंडीशन में जब गेट सोर्स वोल्टेज हमारा ज़ीरो था, उस केस में जो हमारा ड्रेन करंट है वो IDSS के इक्वल हो जाएगा एंड विच इज़ मैक्सिमम वैल्यू, जो कि ड्रेन करंट की मैक्सिमम वैल्यू होगी। लेकिन जैसे ही हमने गेट सोर्स वोल्टेज को और नेगेटिव किया, और नेगेटिव करने से ड्रेन सोर्स वोल्टेज की बहुत ही कम वैल्यू पर, यहाँ पर देखिए कि सैचुरेशन कहाँ हो रहा था हमारा, यहाँ हो रहा था। लेकिन जब हमने इसको और नेगेटिव किया, गेट सोर्स वोल्टेज को और नेगेटिव करने पर सैचुरेशन ड्रेन सोर्स वोल्टेज की और कम वैल्यू पर ही हो जा रहा है। मतलब कि यहाँ पर इस कंडीशन में ड्रेन सोर्स वोल्टेज की इस वैल्यू के लिए सैचुरेशन ऑब्टेन हो रहा था, मतलब यहाँ से सैचुरेशन ऑब्टेन हो रहा था। लेकिन इस कंडीशन पर नेगेटिव वोल्टेज करने पर यहीं पर हमें क्या हो गया, ड्रेन सोर्स वोल्टेज की और कम वैल्यू पर ही हमारा ड्रेन करंट क्या हो गया है, कम हो गया है, या फिर कह सकते हैं कि सैचुरेशन में हमें मिल रहा है। तो जैसे जैसे हम गेट सोर्स वोल्टेज को और नेगेटिव करते जाएंगे, ड्रेन करंट में हमें सैचुरेशन दिखाई पड़ेगा, लेकिन पिंच ऑफ वोल्टेज जो होगा हमारा, या फिर ये जो ड्रेन सोर्स वोल्टेज है, उसकी और भी कम वैल्यू पर हम देखेंगे कि सैचुरेशन अकर करेगा एंड ड्रेन करंट जो होगा वो धीरे धीरे डिक्रीज़ करेगा। अब जब हमारा ड्रेन सोर्स वोल्टेज पिंच ऑफ वोल्टेज के इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर जब ड्रेन सोर्स वोल्टेज पिंच ऑफ वोल्टेज के इक्वल हो गया, तो उस केस में क्या होगा, ड्रेन करंट जो होगा वो ज़ीरो हो जाएगा एंड ड्रेन करंट जब ज़ीरो हो जाएगा तो हमारा जो जेफेट है वो ऑफ स्टेट में रहेगा। हम कह सकते हैं कि कट ऑफ रीजन में चला जाएगा। तो ये जो रीज़न है हमारा, ये रीज़न क्या है, कट ऑफ रीज़न है। एंड ये जो रीज़न है आपका, ये रीज़न कैसा है, ये ओमिक रीज़न है। अब यहाँ पर अगर इसको ऐसे देखें तो ये आपका क्या है, ये एक्टिव रीज़न कहलाएगा। ये आपका क्या है, ये सैचुरेशन दिखा रहा है, सैचुरेशन रीजन दिखा रहा है। अब अगर ड्रेन सोर्स वोल्टेज को और बढ़ाया जाए, यहाँ पर ड्रेन सोर्स वोल्टेज को अगर और बढ़ाया ही जाए धीरे धीरे, तो अगर ड्रेन सोर्स वोल्टेज को धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा तो पहले तो जब पिंच ऑफ वोल्टेज से और ज़्यादा करेंगे तो हमें सैचुरेशन मिलेगा और IDSS कांस्टेंट रहेगा। लेकिन यहाँ पर जब IDSS कांस्टेंट है, गेट सोर्स ड्रेन सोर्स वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं। अब जब ड्रेन सोर्स वोल्टेज को पिंच ऑफ वोल्टेज से इक्वल हो जाए, ड्रेन सोर्स वोल्टेज जब पिंच ऑफ वोल्टेज के इक्वल हो जाएगा एंड उसके बाद भी अगर ड्रेन सोर्स वोल्टेज को बढ़ाया जाएगा, तो जेफेट क्या होगा, ब्रेकडाउन रीजन में आ जाएगा। अब जब जेफेट ब्रेकडाउन रीजन में आ जाएगा तो इमीडिएटली जो ड्रेन करंट है वो इंक्रीज़ करना स्टार्ट कर देगी। तो ये आपका जो रीज़न है, ये जो रीज़न है वो ब्रेकडाउन रीजन कहलाएगा। तो ये है आपका कैरेक्टरिस्टिक एन चैनल जेफेट का ड्रेन करंट एंड ड्रेन सोर्स वोल्टेज के बीच में। पिंच ऑफ वोल्टेज की जो वैल्यू होती है एन चैनल जेफेट के लिए नेगेटिव होती है एंड पी चैनल जेफेट के लिए पिंच ऑफ वोल्टेज की वैल्यू पॉजिटिव होती है।